उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में घटित दिलीप हत्याकांड ने रिश्तों की जटिलता, मानवीय भावनाओं की गहराई और अपराध की अंधेरी गलियों को उजागर किया है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि विश्वासघात, प्रेम में अंधापन और एक भयावह षड्यंत्र का दुखद परिणाम है। इस हत्याकांड में मृतक दिलीप की पत्नी प्रगति, उसके प्रेमी अनुराग और कुछ अज्ञात शूटर शामिल थे, जिन्होंने मिलकर दिलीप की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस विस्तृत विश्लेषण में हम इस सनसनीखेज मामले की तह तक जाएंगे, जिसमें प्रगति के द्वारा पति की हत्या का विचार प्रेमी अनुराग को देना, अनुराग द्वारा शूटर से दिलीप की पहचान कराना और फिर उस खौफनाक रात का विवरण शामिल है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। पृष्ठभूमि: एक खुशहाल जीवन में दरार। दिलीप और प्रगति विवाहित थे और उनका एक परिवार था। बाहरी तौर पर उनका जीवन सामान्य और खुशहाल प्रतीत होता था। हालांकि इस शांतिपूर्ण चेहरे के पीछे प्रगति किसी और के प्रति आकर्षित हो रही थी। अनुराग के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं और धीरे धीरे ये अवैध संबंध इतना गहरा हो गया कि प्रगति अपने पति को रास्ते से हटाने का सोचने लगी। अनुराग भी प्रगति के प्रेम में अंधा हो चुका था और उसके हर इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। दोनों के बीच की ये नाजायज मोहब्बत धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदलने लगी। प्रगति अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी ताकि वह अनुराग के साथ अपना जीवन बिता सके। इस स्वार्थी इच्छा ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसे अपने किए के परिणामों का भी ध्यान नहीं रहा। षड्यंत्र की शुरुआत: प्रगति के मन में हत्या का विचार। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रगति ही वो धुरी थी जिसके चारों ओर इस हत्याकांड की साजिश घूमती रही। अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर उसने अपने ही पति की हत्या की योजना बनाई। पारिवारिक जीवन में कथित असंतुष्टि या अनुराग के प्रति तीव्र आकर्षण, जो भी कारण रहा हो, प्रगति ने अपने पति को मारने का विचार अनुराग के सामने रखा। अनुराग, जो प्रगति के प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ था, उसके इस भयानक प्रस्ताव को सुनकर भी पीछे नहीं हटा। उसने न केवल प्रगति की बात सुनी, बल्कि इस साजिश को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल होने का फैसला किया। यहीं से दिलीप की हत्या की नींव पड़ गई। अनुराग की भूमिका: शूटर्स की तलाश और पहचान। प्रगति से हरी झंडी मिलने के बाद अनुराग ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए साथियों की तलाश शुरू कर दी। उसने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जो इस तरह के आपराधिक कृत्यों में शामिल हो सकते थे। पैसों के लालच में या किसी अन्य कारण से कुछ लोग अनुराग के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। सबसे महत्वपूर्ण काम था दिलीप की पहचान शूटर्स तक पहुंचाना, ताकि वे गलत व्यक्ति को निशाना न बना लें। यह जिम्मेदारी भी अनुराग ने बखूबी निभाई। उसने शूटर्स को दिलीप के बारे में पूरी जानकारी दी, उसकी तस्वीरें दिखाईं और उसके दैनिक जीवन की गतिविधियों के बारे में बताया, ताकि वे आसानी से दिलीप तक पहुंच सकें और अपने काम को अंजाम दे सकें। वो खौफनाक रात: दिलीप की निर्मम हत्या। योजना के अनुसार उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को शूटर्स दिलीप के घर या उसके आसपास घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही दिलीप उनकी नज़रों में आया, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका दहल उठा। दिलीप को संभलने का भी मौका नहीं मिला और वो मौके पर ही ढेर हो गया। हत्या के बाद शूटर्स तुरंत वहां से फरार हो गए ताकि किसी को उन पर शक न हो। पीछे रह गया तो सिर्फ एक बेजान शरीर और एक परिवार जो हमेशा के लिए उजड़ गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और पुलिस तुरंत हरकत में आई। जांच और खुलासे: परत दर परत खुलती सच्चाई। दिलीप की हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए यह एक सामान्य हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने दिलीप के परिवार और करीबियों से पूछताछ की। इस दौरान प्रगति के व्यवहार में कुछ असमानताएं देखी गईं। वो अपने पति की मौत पर जितना दुख प्रकट करना चाहिए था, उतना नहीं कर रही थी। इसके अलावा अनुराग के साथ उसकी नज़दीकियों की खबरें भी पुलिस तक पहुंचने लगी थीं। पुलिस ने अनुराग को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अनुराग ने पुलिस के सामने कबूल किया कि प्रगति के कहने पर ही उसने दिलीप की हत्या की साजिश रची थी और शूटर्स का इंतजाम किया था। उसने ये भी बताया कि उसने ही शूटर्स को दिलीप की पहचान कराई थी। अनुराग के बयान के आधार पर पुलिस ने प्रगति को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रगति ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अनुराग से प्यार करती थी और दिलीप को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। पुलिस ने उन शूटर्स को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जिन्होंने दिलीप पर गोलियां चलाई थीं। उनसे पूछताछ में पता चला कि उन्हें अनुराग ने पैसे का लालच देकर इस काम के लिए तैयार किया था। इस तरह पुलिस की गहन जांच के बाद औरैया मर्डर केस की पूरी सच्चाई सामने आ गई। एक प्रेम त्रिकोण, विश्वासघात और निर्मम हत्या की ये कहानी रिश्तों की जटिलता और मानवीय स्वार्थ की पराकाष्ठा को दर्शाती है। कानूनी प्रक्रिया और सजा: पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने सभी सबूत और गवाह पेश किए। अनुराग और प्रगति के कबूलनामे और शूटर्स के बयानों ने यह साबित कर दिया कि दिलीप की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद अपना फैसला सुनाया।
प्रगति और अनुराग को दिलीप की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने और हत्या को उकसाने के लिए दोषी ठहराया गया। शूटर्स को हत्या के प्रत्यक्ष अपराध के लिए दोषी पाया गया। अदालत ने प्रगति और अनुराग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि शूटर्स को भी कठोर कारावास की सजा दी गई। इस फैसले ने दिलीप के परिवार को कुछ हद तक न्याय दिलाया, लेकिन उनके प्रियजन की कमी हमेशा बनी रहेगी। निष्कर्ष: रिश्तों का खूनी अंत और सबक। औरैया मर्डर केस एक दुखद और भयावह घटना है जो हमें रिश्तों की नाजुकता और मानवीय भावनाओं की जटिलता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह मामला विश्वासघात, स्वार्थ और अपराध की अंधेरी राह पर चलने के परिणामों को दर्शाता है। प्रगति का अपने ही पति की हत्या की साजिश रचना और अनुराग का उसमें साथ देना यह दिखाता है कि प्रेम में अंधापन इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। दिलीप, जो एक सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहा था, उसे अपनी पत्नी के धोखे और उसके प्रेमी की साजिश का शिकार होना पड़ा। यह घटना समाज के लिए भी एक सबक है कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास का कितना महत्व है। अवैध संबंध और स्वार्थी इच्छाएं अक्सर विनाशकारी परिणाम लाती हैं। हमें मानवीय मूल्यों को समझना होगा और अपने रिश्तों को सम्मान और विश्वास के आधार पर बनाए रखना होगा। औरैया मर्डर केस हमेशा याद रखा जाएगा, न केवल एक जघन्य अपराध के रूप में बल्कि एक चेतावनी के रूप में भी, कि जब रिश्ते टूटते हैं और स्वार्थ हावी होता है तो उसका अंत कितना दुखद और भयावह हो सकता है। दिलीप की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति मिले। यह मामला न्याय की जीत और अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में भी याद किया जाएगा।